वो मुत्तफिक हुए कि अमेरिका को इस वॉर के अंदर खुद जो है नहीं जाना चाहिए। क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर पाएगा? ईरान के पास मुमकिन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे? जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका जो कि पहले से तयशुदा था, क्या कोई किरदार अदा कर पाएगा ट्रंप की जहन साजी में? सारे मामलात को समझने के लिए अमेरिका ईरान पर हमला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम देखते हैं जो लॉबी है ट्रंप साहब की अपनी, जो कि जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में उनका बड़ा साथ दिया, जो कि उनका राइट विंग है, लीडिंग राइट विंग, उनकी राय इस जंग के बारे में क्या है? ट्रकर कार्लसन की बात करते हैं, वॉक्स पे लिखते हैं, ट्रंप आर फॉलिंग आउट ओवर द ईरान वार, द लीडिंग राइट विंग वॉइस अपोजिंग इन्वॉल्वमेंट इन इजराइल ईरान वॉर। तो जो ट्रकर हैं वो मना करते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं स्टीव बैनन क्या कहते हैं। वो कहते हैं द प्रेसिडेंट टू स्टे ट्रू टू हिज कैंपेन प्रॉमिस नॉट टू ड्रैग द कंट्री इनटू एनी फॉरेन वॉर। फॉक्स में कहते हैं कि बैनन कहते हैं कि हमें कंट्री को ड्रैग नहीं करना, किसी भी फॉरेन वॉर में हमें नहीं जाना। जो हमारा वादा था ड्यूरिंग द कैंपेन कि हमें जंगों में नहीं जाना, हमें उसी के ऊपर रहना है और किसी भी फॉरेन वॉर का हिस्सा सदर को नहीं बनना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं मार्जोरी टेलर का। मार्जोरी टेलर याहू में न्यूज़ में कहती हैं कि मार्जोरी टेलर इज नाउ कॉलिंग फॉक्स न्यूज़ प्रोपेगेंडा फॉर सपोर्टिंग फॉरेन वॉर। वो कहते हैं जो फॉक्स न्यूज़ जो है वो एक प्रोपेगेंडे का रोल अदा कर रहा है कि अमेरिका को एक दूसरों की जंग में धकेलने में वो बड़ा एक किरदार अदा कर रहा है। तो अब ये देखते हैं कि जितने भी लीडिंग जितने भी उनके सेनेटर्स हैं वो एक राय दे रहे हैं कि हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, अगेंस्ट जो है वहाँ पे एक इजराइल की लॉबी के अगेंस्ट। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो ट्रंप साहब हैं वो थोड़ा वो फील कर रहे हैं कि भाई मुझे डायरेक्ट ना नहीं कहना मैंने इजराइल को, तो वो थ्रू और मैंने इस वार में नहीं जाना, तो वो एक कैंपेन स्टार्ट करवा रहे हैं अपने सेनेटर्स की तरफ से कि भाई आप इस तरीके से कहें और इस मामले को सेनेट में ले जाएं, और जो कि सेनेट में ले गए हैं। और अभी जो है वो उन्होंने कहा है कि जी 2 हफ्ते का टाइम मांग लिया उन्होंने, हमें 2 हफ्ते के बाद हम फैसला करेंगे कि हमें जाना है कि नहीं जाना, अगर मगर में वो चले गए हैं और वो इसके ऊपर जो है वो टाइम गेन कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं दूसरी तरफ कि अगर खुदा ना करे ये ईरान के ऊपर हमला कर देता, अमेरिका फैसला कर लेता है, जो कि नहीं करेगा, लगता नहीं है कि ट्रंप इस तरह की जो है वो हमाकत करेंगे कि इतनी बड़ी वार में कूद जाएंगे, क्योंकि 75 बिलियन ऑलरेडी वो इजराइल को दे चुके हैं और अभी कितने बिलियन देंगे उनको अंदाज़ा नहीं है, और ये वार उनको ये नहीं पता कि कितनी लंबी जाएगी। तो लगता नहीं है कि ट्रंप ये इसमें फैसला कर पाएंगे कि हमें इसमें जाना है, और ये उनके हक में भी नहीं है, क्योंकि शुरू से उन्होंने कैंपेन चलाई कि नो वार और मुझे अमन की तरफ जाना है। वो यूक्रेन की और रशिया की वार का उन्होंने कहा था वो नहीं रुकवा सके, और इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की वार जो है वो उन्होंने उसमें किरदार अदा किया, और वो बड़े खुश हैं कि मैंने वो वार रुकवाई है। उसके ऊपर फिर हम आगे फर्दर बात करते हैं जो दौरा जो है आसिम मुनीर साहब का। उससे पहले हम बात करते हैं कि ईरान जो है उसके पास क्या ऑप्शन है अगर अमेरिका जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। आप ये देखें कि ईरान ने अभी तक जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, और उसके पास जो है क्रूज़ मिसाइल हैं जिसका उन्होंने अभी तक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास नसर है, उनके पास जो है जफ़र है, जुल्फ़कार है, ये जितने भी मिसाइल हैं उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करे। और आपको पता है क्रूज़ मिसाइल जो है वो अपना जो है रास्ता बदलता है और उसको मुश्किल है उसको टारगेट करना। और उसके अलावा एक तो वो अपने क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे जिनका जो है वो 35 से लेके 700 किलोमीटर तक के वो रेंज में आते हैं, तो ईज़िली वो जो है अमेरिकी जहाज़ों को टारगेट कर पाएंगे, और अपने जो हदफ उनके क्लोज जितने भी अमेरिकी हदफ हैं उसको वो टारगेट कर पाएंगे। इसके अलावा हुर्मुज़ स्टेट जो है उसको, जो हुर्मुज़ का एरिया है वो उसको जो है वो रोक देंगे, वहाँ पे ट्रैफिक रुक जाएगी, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। और इसके अलावा जो
अमेरिकी जो बहरी बेड़े हैं उनको वो क्रूज मिसाइल के साथ टारगेट कर सकते हैं। तो ये उनके पास ऑप्शन मौजूद होगा अगर अमेरिका जो है वो डायरेक्ट कूद पड़ता है इस वार में, जो कि नज़र नहीं आ रहा कि ट्रम्प जो है वो फैसला करेगा कि मैं इस वार के अंदर हम चले जाएं। अब हम बात करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर का दौरा जो कि पहले से तयशुदा था, हमें नहीं पता 2 घंटे क्या बात हुई उनसे, लेकिन हमें पता है कि जो ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया आसिम मुनीर का और कहा कि जी मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। एक सुपर पावर है, ताकत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और वो आपके जनरल की तारीफ़ कर। ट्रंप ने 2 चीज़ों के ऊपर बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक कहा कि आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसी तरीके से कहा कि इजराइल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, तो उनका कहने का मकसद ये था कि मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो हम एक तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि उनको ईरान के बारे में कुछ नई मालूमात उनको मिली हैं, ये हम उसमें अज्यूम कर लेते हैं। और पाकिस्तान के एंगल से इजराइल के बारे में या दूसरे एंगल से भी उनको इजराइल के बारे में मालूमात का उनको पता चला। इसी तरीके से ये 2 चीज़ें, एक चीज़ तो ये हो गई कि उन्होंने ये कहा, और दूसरी बात उन्होंने जो की वो उन्होंने कही कि भाई जो हम मुत्तफिक हुए हैं। अब वो जो मुत्तफिक किस बात पे हैं वो हमें पता नहीं है, किस बात पे मुत्तफिक हुए हैं वो उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो हम उसको इस तरीके से मान लेते हैं कि वो मुत्तफिक हुए कि अमेरिका को इस वार के अंदर खुद जो है नहीं जाना चाहिए और ये अमेरिका के फ़ायदे में नहीं है। दिस इज़ नॉट अमेरिकन वॉर। थैंक यू, शुक्रिया।